मैं डॉक्टर मधुमोहन समर में स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों को मिनिमम 5 इयर्स कंप्लीटेड हो चुके हैं कि इस मिशन पर काम करते हुए कि हमारा समाज एक साथ होगा, एक साथ जुड़ेगा। मुहिम संघ की शुरू से यही रही कि बिखरे हुए समाज को एकजुट करना, एक साथ जुड़ के संघर्ष करना, टुकड़ों में ना बंटना, एक यूनाइट होके काम करना। जैसा कि मुझे समझ आया जब मैं स्टार्टिंग से जुड़ी थी, तो एक डॉक्टर मीट थी, वहाँ से मैं स्टार्टिंग में जुड़ी थी और समझ आया कि अगर हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो दैट्स वेरी मिरेकल। क्योंकि ये बहुत ही एक बोले कि ऐसा काम है जो लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल सा है। कैसे जुड़ेंगे लोग, कैसे होगा ये कि सारे बुद्धिजीवी, सारे समाज के हर वर्ग के लोग, क्योंकि संघ ने किसी को कैटेगराइज नहीं करा हुआ, हम सभी इकोनॉमिकल ग्रुप के, हमारे पूरा समाज, चाहे वो गांव का हो, किसी भी प्रिविलेज का हो, मुहिम था कि जोड़ना है और जुड़ना है, साथ साथ चलना है। आगे क्या करेंगे ये अभी तक हम लोगों ने कुछ तय नहीं किया था, क्योंकि पहले जुड़ना ही एक मुहिम है। हम इतना, ये छोटा सा शब्द लगता है, जुड़ना ही तो है, जोड़ना है किसी को, लेकिन ये वाकई में इतना आसान नहीं है हमारे समाज के लिए। जहाँ तक मैं देख पाई, वैसे तो मैंने और भी संगठन में काम किया, महिला संगठनों में काम किया, लेकिन वही सबके अंदर एक प्रेस्टीज इशू रहता है, एक स्टेटस ऑफ सिंबल कि मेरा पद ये है, मैं इससे नीचे लेवल से कैसे बात करूं, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो संघ में ऐसी कोई बीमारी लगी नहीं थी, कि मुहिम थी कि हमको जुड़ना ही है। और कोई भी किसी भी तरह का एक वो नहीं था हमारे अंदर कि कोई मोटिव ऐसा नहीं था कि हम इस पर टारगेटेड पॉइंट पे काम करेंगे। संघ की इतनी मीटिंग्स हम लोगों ने ज्वाइन की, इंटरनेशनल मीटिंग्स, जो बाहर से भी लोग आते थे, दिल्ली में भी हुई काफ़ी संगति, हमारी साल भर में संगति होती थी और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स को कंडक्ट कराया गया संघ के माध्यम से ही। तो ये एक बहुत ही एक बोले कि एक ऐसा काम था जो लगता तो इम्पॉसिबल सा था, लेकिन जब जुड़ते गए तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, इजीली हम लोग सब जुड़ रहे थे, इजीली हम कनेक्ट हो रहे थे। कोई चीज तो थी, कोई फीलिंग्स तो थी, जो लोग जुड़ रहे थे और जुड़े भी, काफी लोग जुड़े, ऐसा नहीं है। काफी संगतियां हुई, ब्लेज लेवल पर भी हम लोगों ने काम किया, वहां पर भी हम लोगों ने लोगों को जोड़ा। और जुड़ना भी जरूरी क्यों है, मैं इस पर क्या बोलूं, क्योंकि हमारा संघ बार बार इस चीज का अभ्यास करता रहता है कि हमें क्यों जुड़ना जरूरी है। अब ये एक बचकानी सी बात लगती है कि क्यों जुड़ना जरूरी है। ये अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा तो इसका मतलब उसे सोसाइटी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम लोगों के साथ में, ये उससे अनभिज्ञ है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं वो कोई भी पुटअप करेगा, कोई नया भी जुड़ेगा जो संगठनों में भी काम कर चुका है तो वो पूछेगा ही नहीं कि जुड़ना क्यों जरूरी है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा ही है। मैंने कभी नहीं पूछा कि जुड़ना क्यों जरूरी है। आई थिंक और लोगों को भी इसमें नहीं पूछना चाहिए कि जुड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर चीज की स्टार्टिंग जुड़ने से ही होती है। जुड़ के हमको एक चेन बनना है, एक कनेक्टिविटी कायम करनी है, एक नेटवर्क कायम करना है, जो हमारे समाज में है ही नहीं, दिखता है कि है ही नहीं। आप किसी भी सोसाइटी में देख लीजिए, अगर रिलीजियस बेस पर देखेंगे तो जितने भी रिलीजन्स हैं यहाँ पर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स। लेकिन हमारा समाज आपस में इतने डिस्प्यूट हैं, इतना बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है
और रोज रोज टूट रहे हैं, रोज रोज बिखर रहे हैं। तो काम बहुत ही तेजी से हो रहा है, चल रहा था। बीच बीच में कुछ भी होता रहता है, क्योंकि समाज का काम इतना आसान नहीं होता। और मैंने सुना था कि समाज का काम करने का मतलब है, जैसे डोंट माइंड ऑल, कि मेढकों को तराजू में तोलने जैसा ना, बहुत ही इम्पॉसिबल सा, लेकिन फिर भी पॉसिबल सा, अगर समझ आ जाए तो। चाहे मुट्ठी भर लोगों को ही समझ आए, हो सकता है जिनको नहीं समझ आए उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि एक को रखेंगे हम, तोलेंगे, और दो चार भाग जाएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर भाग जाएंगे। तो ये प्रक्रिया तो चलनी है, चलती रहेगी। फिर भी मुहिम रहे कि जुड़ना है और जुड़ना है। इस चीज से हमको डिमोटिवेटेड भी नहीं होना है कि कितने आए और कितने चले गए। अभी एक सर बोल रहे थे कि यहाँ पर काफी संघ के लोग आए, फिर वापस बिखर गए, फिर चले गए। ठीक है, जिसको जितना समझ आया उतना काम किया, वापस चले गए। वापस भी आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन काम तो होगा, काम तो होता ही रहेगा। हमसे पिछली वाली पीढ़ियों ने भी यही काम किया है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी यही काम किया है, यूनाइट थे। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां बनी वो ऐसे ही थोड़ी बन गई थी, ऐसे ही थोड़ी हमारे लोग सत्ता में आ गए थे, है ना। क्योंकि रीजन क्या था कि वो जुड़े थे आपस में। तो अब नंबर हम लोगों का है, हम लोग कितना काम कर सकते हैं इस मुहिम पर, जुड़ने और जोड़ने की मुहिम पर हम कितना जुड़ सकते हैं, कितना लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। हमको अपनी ही सिटी से, अपने ही रिलेटिव से, अपने ही पड़ोसी से कनेक्टिविटी कायम रखनी है। लेकिन अभी चल क्या रहा है कि एक दूसरे को हम आपस में भी नहीं जानते कि ये हमारे ही समाज के लोग हैं। इतना कटे हुए हैं लोग, एक कॉलोनी में भी देखेंगे तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारे ही समाज के थे। कहीं प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे होंगे तो पता ही नहीं चलता कि हमारे ही समाज के लोग थे। तो ढूंढना, जानना, समझना एक रिसर्च का वर्क है, लेकिन फिर भी इस काम पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जितना संख्या में, जितने लोगों को जिस रूप में, जैसे भी चाहे, जो जैसे समझाना चाहता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, वो समझाए। और जब तक हमारे अंदर हौसला है कि जुड़ने से ही समाज का भला होना है, ये आगे पीढ़ी को कन्वर्ट करना है, मतलब उनको कन्वे करना है हमको। तो ये काम हमको लगातार इसी तरह करना ही है। जुड़ना, जोड़ना हमारी एक नीड है। बोले ना, जैसे कि हमें पानी की नीड है, खाने की नीड है, हमें एजुकेशन की नीड है, हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट नीड्स हैं, फिजिकली, एनवायरमेंटली, इसी तरह सोशल की भी नीड है कि हमको जुड़ना एक सामाजिक नीड है। और हर हालत में इस मुहिम को लगातार कंटिन्यूटी, चाहे स्लो मोशन में ही सही, कछुए की चाल से ही सही, लेकिन जोड़ना है। लगातार इस पर काम करते रहना है। जितने भी लोग जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, जिन जिन को समझ आएगा, जिन जिन को नहीं समझ आएगा, हो सकता है ये चेन ब्रेक होंगी, बार बार ब्रेक होंगी, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का काम जो व्यक्ति समझेगा कि मैं मेरे हिस्से का काम कर रहा हूँ समाज के लिए, वो अपना आउटपुट देगा, जरूर देगा। क्योंकि हम ये मुहिम अपने जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी मुहिम को हम लगातार इसको चला रहे हैं। तो इसमें किसी भी तरह का ईगो जो हमारा होता है ना, ईगो हमें कहीं ना कहीं ये ब्रेक करने के लिए मजबूर कर देता है इंसान को। सबसे पहले समाज का ईगो को ही खत्म करना होगा, चाहे वो किसी का भी हो। और डोंट माइंड ऑल कि पुरुषों में बहुत ज्यादा ईगो है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मुहिम भी महिलाओं के द्वारा तो चलाई नहीं गई थी,
महिलाओं की भी 2-3 मीटिंग्स रखती हैं पूरे महीने के अंदर, लेकिन फिर भी वो अपना आउटपुट देती हैं, वो जुड़ती हैं, वो शिद्दत से जुड़ती हैं, मन से जुड़ती हैं। लेकिन क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पुरुषों का ईगो बहुत तगड़ा चलता है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, तो वो चीज़ देखने को मिल जाती है, सामने दिखाई देता है हर जगह। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको अपनी किसी भी चीज़ को दरकिनार करते हुए, सिर्फ समाज को फोकस करते हुए कि हम सोशली ये काम कर रहे हैं, किसी की फैमिली के लिए काम नहीं कर रहे, किसी की कॉलोनी के लिए काम नहीं कर रहे, किसी एक जगह के लिए काम नहीं कर रहे, हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक जाल की तरह फैलना चाहते हैं। क्यों इसमें हम ब्रेकिंग करें, क्यों अपने ईगो को आड़े लाके इस चेन को ब्रेक करें। लेकिन इसको दिल से शिद्दत से समझना होगा। जहाँ दिमाग काम करने लग जाता है वहाँ ये मुहिम टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जहाँ हम दिल से शिद्दत से मन से कोई काम करते हैं तो किसी भी हालत में वो व्यक्ति समाज को धोखा नहीं देगा, लेकिन ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि ये टाइम लिमिटेड है और मैं थोड़ा ही इतना ही बोलूँगी, तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरे को